अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम है आपका वीडियो के अंदर। आज हम इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। इसमें करने के इसके दो तरीके हैं। कुछ लोग तो इसकी लोगारिथम वाली जब इक्वेशन आती है, लोगरिथमिक इक्वेशन, तो उसमें लोगारिथम की डोमेन को भी सेपरेटली जो है वो फाइंड करते हैं और फिर देखते हैं कि जो हमारा एक्स आया इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या वो उस डोमेन के अंदर लाई करता है कि नहीं करता। तो मैं इस तरीके को नहीं अपनाऊंगा। जहां पे भी आपके पास इक्वेशन वाला सवाल आ जाएगा ना, तो उसमें आपने इस इक्वेशन को सोल्व करके जो एक्स आएंगे, रूट्स आएंगे, उसको इस क्वेश्चन में पुट करके आपने देख लेना है। जिस जिस रूट पे ये इक्वालिटी होल्ड करेगी वो आपके सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा, जिस पे नहीं करेगी तो वो आपका एक्सट्रेनियस रूट होगा। तो इसमें इतना लेबरस वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हर लोगारिथम की आप अलग से डोमेन निकालें। तो करते हैं जी सवाल को। लोगारिथम 3x माइनस 2 इज इक्वल टू लोगारिथम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। कंपेयर कर लें या लोगारिथम को लोगारिथम से काट दें। अब इधर लोगारिथम की बेस नहीं दी हुई, तो जिस लोगारिथम की बेस ना हो वो 10 होती है, जिसको हम कॉमन लोगारिथम कहते हैं। तो जब आप, बल्कि सवालों के साथ साथ ही आपको बता दूंगा। इधर आपके पास आ गया 3x-2, रीअरेंज कर लेंगे। प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। मैं इन दोनों को उठा के उधर ले आया, इधर आके माइनस हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर भी इधर आके प्लस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर नहीं बनते अनफॉर्चुनेटली, तो आप इसमें से ए की वैल्यू 1 ले लें, बी की वैल्यू -8 और सी की वैल्यू 8। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को मालूम है। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू सी ओवर 2a। 8 प्लस माइनस 64 आ जाएगा, माइनस 32 आ जाएगा और इधर आ जाएगा आपके पास 2। तो ये आ जाएगा 8 प्लस माइनस 32 डिवाइडेड बाय 2। मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था लेकिन मैंने नहीं लिखा अभी। सो ये आपके पास हो जाएगा 4 इंटू स्केयर रूट 2, क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से 16 मल्टीप्लाई बाई 2, 32 को, तो 16 का स्केयर रूट 4 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर ही रहेगा आपके पास। 2 कॉमन ले लें ऊपर से, तो 2 कॉमन लिया, इधर 4 आ जाएगा, इधर 2 रह जाएगा। ओके जी, एक्स आपके पास आ गया। ये एक्स आपके पास, दो एक्स की वैल्यूज आ गई, एक प्लस में और एक माइनस में। अब आप लोगारिथम की अलग डोमेन निकालें, इसकी अलग डोमेन निकालें, उस झंझट में पड़े ही ना। जैसे रेडिकल इक्वेशन को हम सोल्व करते थे ना, कि जो रूट्स आते थे आपके पास, ये रूट्स हैं, इन रूट्स को इसमें पुट करके देखते हैं, जहां पे दोनों इक्वेशन अपना इक्वालिटी होल्ड कर गई, वो रूट हमारा सोल्यूशन सेट का हिस्सा हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 के लिए चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए ना इसमें पुट करना है, जो आपका क्वेश्चन है ना उसमें पुट करना है आपने। वो ये वैल्यू मैंने अभी कैलकुलेट की है, ये 6.28 देती है, ये जो वैल्यू है ना ये वाली 6.28। तो इसमें पुट कर लेते हैं 6.28 -2 इज इक्वल टू log 6.28 का स्क्वायर -5 6.28 प्लस 6। ये ब्रैकेटें भी आपके लिए बड़ी लगा ली इतनी कोई। हाँ, सो इसको सोल्व करते हैं अब। ये 3 मल्टीप्लाई बाय 6.28, इसमें से माइनस कर दें 2, तो ये आ जाएगा log 16.75 6.28 का स्क्वायर 39 5 मल्टीप्लाई बाय 6.28 31.4 प्लस 6।
सो इनको सोल्व कर लेते हैं। log 16.75 पे आता है 1.22, इसको भी अब डायरेक्ट ही करते हैं। 39.43 माइनस 31.4 प्लस 6 14.02। सो ये भी आपके पास आ जाएगा 1.21। सो आप देखें अप्रोक्सीमेटली दोनों सेम है, राउंड ऑफ करेंगे तो इसका मतलब है कि ये सेटिस्फाई हो गया आपका। अब हम इसी तरह से ये माइनस वाले रूट को भी चेक कर लेते हैं इसके साथ। चेक फॉर, ये आसान तरीका है क्योंकि बच्चों को फिर वो डोमेन वगैरह पूरी तरह से निकालने में भी मसला होता है, और ये जो वैल्यू है ये आपके पास 1.17 आती है, ये 1.17। सो पुट करते हैं इसमें 3 इंटू 1.17 माइनस 2 इज इक्वल टू 1.17 का स्क्वायर माइनस 5 1.17 प्लस 6। और इसको अब हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। यहाँ पे ये लाइटें नीचे आ गई हैं, इनको ऊपर कर देते हैं ऐसे, और इज इक्वल टू log 1.17 का स्क्वायर 1.17 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1.17 और प्लस 6। सो ये भी 1.51 आ जाएगा, और लोगार्थम ले लेते हैं। अब हम इसी देखे दोनों सेम आ गया वैसे भी। सो लोगार्थम 1.51 0.17 इज इक्वल टू 0. तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। सो आप देखें जो आपने दो रूट्स निकाले थे, एक प्लस में और एक माइनस में, दोनों पे हमने देखा क्वेश्चन में पुट करके तो दोनों रूट्स पे आपका सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब है जो आपका सोल्यूशन सेट बन जाएगा वो आ जाएगा यही 4 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। सो आप इन सवालों को जो इक्वल वाले हैं उनको इसी तरीके के साथ कर लें, और वो भी ज्यादातर जो लोगार्थम वाले आएंगे ना उसी में आपने चेक करना है, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल वाले आएंगे उसमें जो उसकी डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ही रहती है। हाँ जी, अब इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। जैसे कि पार्ट 1 में आपको बाखबर कर दिया था, अब ये भी आपके पास लोगार्थमिक इक्वेशन है। लोगार्थमिक इक्वेशन या फंक्शन हो, उसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर नहीं होती, बल्कि ओपन इंटरवल होती है 0 से इन्फिनिटी तक। अब इतनी डिटेल में फिर नहीं बता रहा, कंफ्यूज होंगे आप। तो आप देखें सिंपल रखेंगे हम अपने लेक्चर में चीजों को। सेम लोगार्थम है, कट के सबको उठा के इधर ले आए, इधर आगे प्लस का हो जाएगा और इधर आगे माइनस का हो जाएगा। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिसके फैक्टर्स अनफॉर्चुनेटली नहीं बनते। b-3 है, c आपके पास 1 है। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो दिस विल बिकम 3 प्लस माइनस ये 9 हो जाएगा, 9 माइनस 4 5 डिवाइडेड बाय 2। अब ये जी दो रूट्स आ गए आपके पास, x की दो वैल्यूज आ गई, बस ये सिंपलीफाई नहीं होती। अब मैं इस x की वैल्यूज को इस क्वेश्चन में पुट करके देखता हूँ क्या ये मेरे क्वेश्चन में दोनों साइडों को इक्वल होल्ड करवाती है कि नहीं। तो जहां जिस जिस वैल्यू पे होल्ड करवाएगी वो मेरा सोल्यूशन सेट हो जाएगा। ये इसलिए ताकि डोमेन निकालना ना पड़े आपको, ताकि वो फिर बच्चे कुछ ना कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। चेक फॉर x इज इक्वल टू 3 प्लस के रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। इसको कैलकुलेटर से अगर हम देखें तो ये आता है तकरीबन आपके पास, वेयर इज इट,
3 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आता है 2.61 आता है ये तकरीबन आपके पास 2.6। इधर ही मेरा अपने लिए पुट करते हैं जी ln 2.61 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 3 इंटू एक्स की जगह पे 2.61 माइनस 2। सो इसको अब हम सोल्व करते हैं। 2.61 का स्क्वायर 2.61 मल्टीप्लाई बाय 2.61 और इसमें से -1 करते हैं 5.81 आ जाएगा 5.81 और इधर भी देखें इसको 2.61 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 तो ये भी आ जाएगा 5.83। ये तकरीबन सेम ही है आपके पास ना, क्योंकि वो राउंड ऑफ करके ना तो वो हो जाते हैं। सो 1.75 और इसको भी हम अगर देखें 5.83 पे सो 1.76 सो ये सेटिस्फाइड ही है। अगर 1 2 एक से बड़े का डिफरेंस होगा ना तो वही काउंट होगा, बिकॉज ये पॉइंट ये चलते जा रहे हैं तो इसलिए हम इसको ज्यादा बोदर नहीं कर रहे। सो ये देखें ये आपका सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब है दिस इज द पार्ट ऑफ योर सोल्यूशन सेट। ये किसी ने साफ ही बहुत अच्छे तरीके से किया। अब हम इसके लिए चेक करते हैं तो ये 0.38 आता है 0.38। सो पुट करते हैं जी इसी में इज इक्वल टू ln 3 इंटू 0.38 माइनस 1 तो 0.38 का स्क्वायर 0.38 -1 करते हैं तो आप ये देखें ना, आप इधर आ जाएगा -0.85। इसी तरह से ये देखें 3 इंटू 0.38। वैसे ना ये इसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, हम इसको एक मिनट जरा 3 इंटू 0.38 -1। अब अगर आप कैलकुलेटर से नेचुरल लॉगरिथम निकालते हैं ना नेगेटिव रकम का, तो ये आपको एरर दे देगा, ये इधर दे देगा एरर मैथ एरर। इसका मतलब है ये नोट डिफाइन है। सो नोट डिफाइन है तो इसका मतलब है नोट सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब है इस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं हुई, जबकि इसके लिए सेटिस्फाई होगी थी। तो इसका जो आपका सोल्यूशन सेट बन जाएगा ना, सोल्यूशन सेट वो आपका बनेगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। सिर्फ एक रूट जो है वो सोल्यूशन सेट का हिस्सा बना, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव आ गया और नेचुरल लॉगरिथम या कोई भी लॉगरिथम हो वो नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होता। सो एक सोल्यूशन सेट आपके इसका हिस्सा बन गया। सवाल आपके सामने लिख दिया गया, सारी बातें आपको बता दी गई हैं, बस ये सीक्वेंस है पिछले लेक्चर्स का ही। आपको पता होगा कि लॉगरिथम का जो कानून है वो कुछ इस तरह से बातें डिस्कस करता है कि अगर दो लॉगरिथम सेम बेस वाले ऐड हो रहे हों और अगर आपने उसको सिंगल लॉगरिथम में या कॉमन लेना हो, दूसरे लफ्जों में अगर आप देखें तो अगर आप लॉगरिथम कॉमन लेते हो तो रकमें आपस में मल्टीप्लाई होंगी अगर प्लस हो रही हैं तो, और अगर यहाँ पे माइनस होता तो रकमें डिवाइड हो जाती। तो ये लॉगरिथम के कानून है जो कि 9th क्लास में भी बच्चे पढ़ के आए हैं। तो इसके मुताबिक अगर मैं यहाँ से लॉगरिथम कॉमन लेता हूँ तो एक्स और ये रकम आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी इज इक्वल टू log 3। अब ये log इस log से कट जाएगा, एक्स अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर बच जाएगा 3 3 को इधर ले आए। तो ये अब आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई और आप लोग जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना अभी तक सीखे हैं। 11th क्लास में भी क्यूबिक इक्वेशन का इतना टच नहीं दिया, लेकिन अगर 9th चैप्टर में आपने देखा हो फर्स्ट ईयर के, वहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन हमने यूज की हुई थी। तो वो सिंथेटिक डिवीजन इसलिए यूज की जाती है कि अगर कोई आपके पास क्यूबिक इक्वेशन हो तो सिंथेटिक डिवीजन से आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में।
लेकिन सिंथेटिक डिवीजन लगाने के लिए ना आपके पास कम से कम एक रूट अवेलेबल होना चाहिए। सो एक रूट अगर हम हमारे पास यहाँ पे कोई भी रूट नहीं है, तो हम हिट एंड ट्रायल बेस पे देखें कि x1 ले लें, -1 या 2 -2 पुट करके देख लें कि क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अगर आप x इज इक्वल टू 1 लेते हैं ना, तो अगर आप 1 यहाँ पे पुट करें तो 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। बच्चे पूछते सर हमें कैसे पता चलेगा? तो ये जब सिंथेटिक डिवीजन लगानी होती है ना आपने, और आपको हिट एंड ट्रायल बेस पे एक आधा जो है फैक्टर वो ढूंढना पड़ता है। और चूंकि सिंपल क्वेश्चन है और इसमें ये हमारा थीम नहीं है कि क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करें, वो रैंडमली एक आपके पास बन के आ गई है। तो इस पे अगर आप रैंडमली कोई भी एक्स की वैल्यू रख के कोशिश करते हैं, तो पहले तो 1 से स्टार्ट करते हैं ना, तो आप देखेंगे फॉर्चुनेटली 1 आपका इसको सेटिस्फाई कर दिएगा। सो इधर हम लिख देते हैं लेट x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये जेन में रख के मैंने देख लिया था कि ये 0 बनता है। आप भी इसको रफ अमल पे करके देखें ना, तो ये बन जाता है। वरना सिंथेटिक डिवीजन जब हम करेंगे ना, तो वहां पे ये खुद ही प्रूफ हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको कर देता हूँ। तो ये देखें 7 और 1 8, -5 और -3 भी 8। तो ये देखें 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है 1 जो है वो आपका रूट है। ये मैंने रफ अमल पे आपको वैसे करके बताया। तो यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, यूजिंग अब हम सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं वहां पे। सिंथेटिक डिवीजन के लिए क्या करते हैं, कोएफिशिएंट्स को लिखा जाता है तरतीब के साथ। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का -5 है, फिर एक्स का 7 है और कोस्टेंट -3 है, उसको यहाँ पे लिख देंगे। और जो रूट आपने एक लिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू 1, उस 1 को आप यहाँ पे लिखेंगे। तो सोल्व करने का तरीका, पहली रकम एज इट इज आ जाती है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 था 1, सोल्व करेंगे -4। अब ये -4 1 से मल्टीप्लाई होके, सॉरी, -4 1 से मल्टीप्लाई हो गए, -4 3 आ जाएगा, 3 1 था 3, और आप देखेंगे 0 आ जाएगा। और लास्ट टर्म जो होती है ये आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में जो 9th चैप्टर किया था, रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करती है। सो यहाँ से भी हमारी वेरिफिकेशन हो जाएगी कि यस 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अदरवाइज मैंने इधर तो बताया ही आपको। अब जब हम क्वेश्चन लिखा करते थे, तो इन रकमों को मिला के क्वेश्चन लिखते थे। और क्वेश्चन कैसे लिखते थे, 1 है एक्स। अब क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में जो मैक्सिमम पावर थी वो 3 थी ना, लेकिन आपने एक दफा इसको डिवाइड कर दिया, तो एक जो पावर है पहली 3 वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये पावर 2 से स्टार्ट करनी है फिर आपने। अगर इधर 4 होती तो आप फिर यहाँ पे 3 से स्टार्ट करते। एक पावर कम से स्टार्ट करते हैं अगर एक दफा डिवाइड किया आपने। आगे -4 एक्स की पावर 1, आगे प्लस का 3, और ये किसके इक्वल, इसका रिमाइंडर आया था आपका पास 0 के इक्वल। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। इसके फैक्टर बना लेते हैं, -3x -x + 3। अब यहाँ से इधर और हो जाएगा, और तो x -3 इज इक्वल टू 0। इधर से x आपके पास आ जाएगा जी 3, और x -1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x आ जाएगा जी 1। अब ये दो रूट आपके कैंडिडेट हैं इसके सोल्यूशन सेट होने के। आपने इसी इक्वेशन को सिंपलीफाई करके सोल्व किया ना, क्वेश्चन भी एक्स में था, तो एक्स के दो रूट्स आपने फाइनली निकाल लिए। अब ये दो रूट्स कैंडिडेट है सोल्यूशन सेट के होने के, तो उसके लिए हमें बस इनकी एक दफा इसको बस वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि जब भी लोगारिथमिक फंक्शन इक्वेशन आएगी आपके पास, तो उसमें हर रूट जो है वो सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होता। तो आपको चेक करना पड़ता है। जैसे रेडिकल इक्वेशंस को जब हमने सोल्व किया था, तो रेडिकल इक्वेशन को भी सोल्व करके जो रूट्स निकलते थे उसको क्वेश्चन में पुट करते थे, और देखते थे दोनों साइड जिस जिस रूट पे सेम आ रही है वो सोल्यूशन सेट का हिस्सा बनता था। सो हमारा क्वेश्चन भी देखें लोगारिथमिक है ना, लोगारिथमिक इक्वेशन है। सो अब हम इसमें पुट करके तो अपने रूट्स को देखेंगे। सो पहले 3 को पुट कर लेते हैं,
check for x is equal to 3. So क्वेश्चन में पुट करें log 3 प्लस log 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 7 इज इक्वल टू log 3. log 3 प्लस log ये आ जाएगा 9, 9 माइनस 15 आपके पास माइनस 6 आ जाएगा, माइनस 6 और प्लस 7 ये आ जाएगा इधर 1. कैलकुलेटर का सहारा लेंगे तो ये 0 होता है आपके पास. log 1 इज इक्वल टू 0. log से क्या तो देखें 3 इज इक्वल टू 3. अच्छा ये तो मैं यहाँ पे कर दिया कि log इज इक्वल टू इसके, ये ना ही करें आप तो ज्यादा बेहतर है. उसकी वजह ये है कि फर्ज करें अगर लोगारिथम में यहाँ पे -3.85 आता है, दूसरी तरफ भी तकरीबन यही चीज आएगी, तो बच्चे कह देंगे कि जी log से कट गया तो ये इक्वल आ गई, तो इसका मतलब है ये रूट का हिस्सा, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि लोगारिथम जो है वो नेगेटिव का एग्जिस्ट नहीं करता. तो आप ये वाला तरीका जब रीचेक करेंगे ना उस वक्त ना अप्लाई करें, क्योंकि फिर बच्चों ने यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाना कि log से काट के रकमें सेम आ जाएगी. ऐसा नहीं है, आपने इसको कैलकुलेटर से सोल्व करना है. सो मैं ये वाला स्टेप भी यहाँ पे देखें इसको रिड्यूस करता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कोई भी. वो मैंने आपको वजह बता दी है क्योंकि ऐसे हो सकता है बच्चे ऐसे जरूर करेंगे. तो कैलकुलेटर निकाल लेते हैं. log 3 निकालना हमने. ओके जी, सो वेयर इज दिस log 3 पे आ रहा है 0.47. इधर log 3 था, ये 0 हो जाएगा, इधर हिंट दिया हुआ इधर log है, तो 0.47 इज इक्वल टू 0.47. ये सेटिस्फाई कर गया आपके पास. ये सेटिस्फाई हो गया आपका. वैल्यू के लिए 3 के लिए सेटिस्फाई हो गया. तो अब इसको चेक करते हैं. x इज इक्वल टू 1. तो क्वेश्चन पुट करते हैं इसको. log x था, log 1 हो जाएगा प्लस log x की जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 7 इज इक्वल टू log 1 0 हो जाएगा, 1 और ये हो जाएगा 8 माइनस 5 3. तो फिर मैंने ऊपर आपको बताया था कि log 3 इज इक्वल टू log 3 ऐसे नहीं आपने इसको रखना, आपने कैलकुलेटर से करेंगे वो जो कि ऊपर हमने निकाली हुई थी 0.47 इधर भी क्या आ जाएगा 0.47. तो ये भी सेटिस्फाई हो गया. तो इसका मतलब है कि जो सोल्यूशन सेट आपका बना वो दोनों के दोनों सोल्यूशन सेट भी आपके आ जाएंगे 1 और 3. यही आपका आंसर.